नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है डॉक्टर एक्वेक R17 ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट ड्रॉप्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। हमारे शरीर में कोई भी एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो जिसके कारण पेशेंट को कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी गांठ पैदा हो रही है जो बेनाइन हो सकती है, मैलिग्नेंट हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है, कैंसरस हो सकता है, नॉन कैंसरस हो सकता है, या फिर कार्सिनोमा हो या कोई ऐसी ग्रोथ हो, एक्जिमा हो जो इंटरनल पार्ट्स को या एक्सटर्नल एरिया को अफेक्ट कर रहा हो, या ऐसी कोई टिश्यू डिजीज़ है जिसमें पेशेंट को अल्सरेशन देखने को मिल रही है, या फिर इन्फ्लामेटरी ट्रॉफिक रैशिश हैं, या एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है किसी वॉट्स की, एपिथेलियल ग्रोथ हो रही है या फॉर्मेशन हो रही है किसी स्केल्स की, तो ऐसे केस में ये दवाई दी जाती है। यानी कुल मिलाकर हमारे शरीर में कोई भी गांठ पैदा हो गई है, एबनॉर्मल ग्रोथ कहीं भी होनी शुरू हो गई है, वो इंटरनल पार्ट्स में भी हो सकती है जो हमें एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में कई बार पता लग पाती हैं। कोई भी गांठ हमारे शरीर में पैदा हो गई है, वो चाहे कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, कार्सिनोमा ग्रोथ है, तो ऐसे केस में टिश्यू की ग्रोथ को कंट्रोल करने में ये मेडिसिन दी जाती है। जो इंटरनल ग्रोथ्स होती हैं वो हमें टेस्ट के थ्रू पता लग पाती हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे के थ्रू पता लग पाती हैं, MRI स्कैन के बाद पता लग पाती हैं। दोस्तों, जो एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है स्किन में उसको भी ये दवाई कंट्रोल करती है, जो सामने से विजिबल होती है। ऐसे केस में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। हम होम्योपैथी दवाइयों की बात करें तो नाज़ा एक होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई है जो टिश्यू ग्रोथ को कंट्रोल करती है, पस फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है, या ट्यूमर को कंट्रोल करती है, या हमारे शरीर में कोई स्वेलिंग आ रही है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। स्किन में, मांसपेशियों में या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई भी अफेक्शन आ रहा है, या फिर कोई भी ट्यूमर की ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये दवाई इसमें स्क्रोफुलेरिया डाली गई है जो कार्सिनोमा में दी जाती है, कैंसरस में दी जाती है, कैंसरस ग्रोथ में, ट्यूमर में दी जाती है, कार्सिनोमा ग्रोथ में दी जाती है, स्वेलिंग में दी जाती है, स्किन की ग्लैंडुलर स्वेलिंग में भी दी जाती है। मैलिग्नेंट या बेनाइन लंप अगर हो गया है महिलाओं की ब्रेस्ट में जो बाद में ट्यूमर हो जाता है, तो ऐसे केस में भी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। पेट में अगर पेशेंट को अल्सरेशन है जो कैंसरस टेंडेंसी का है, बाद में कैंसर हो जाता है, तो ऐसे केस में भी ये इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन जो इन दो दवाइयों का है ये कॉन्स में भी दिया जाता है, जो हमारे पैरों के तलवों में एक अलग सी ग्रोथ नज़र आनी शुरू हो जाती है जो इरिटेट करता है पेशेंट को चलने फिरने में। ऐसे केस में भी इफ़ेक्टिव रहती है। वॉट्स में दी जाती है, मस्सों में भी ये दवाई इफ़ेक्टिव रहती है। ये दवाई पेशेंट को एक्जिमा में भी दी जा सकती है। एक्जिमा में स्वेलिंग आई हुई है उसको कम करती है, पस फॉर्मेशन को कम करती है। हमारे शरीर में अगर एब्सेस हो गए हैं, फोड़े फुंसी हो गए हैं, उनको ठीक करने का काम करती है। ग्लैंडुलर स्वेलिंग को कम करती है, जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें अगर सूजन आ जाती है ग्रंथियों में तो उनको कम करती है। और शरीर में कहीं भी कोई भी गांठ, किसी भी तरह की एबनॉर्मल ग्रोथ अगर देखने को मिल रही है तो उसको ठीक करने का काम करती है। दोस्तों, इस दवाई को लिया कैसे जाए? अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।